सचिन बेचारा साथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि कौन से तरीकाकार से हैदर भाई इंडिया जा सकते हैं और ऐसे बंदे के साथ सीमा हैदर के ताल्लुकात। फैसला आपने करना है, क्या इस तरह के सवालात करना बनते हैं? आपको कैसा लगा सचिन देखने में? तो आप तो वीजा लेकर आएंगे या आप भी नेपाल के रास्ते आएंगे? नहीं, लीगल तरीके से आएंगे, वीजा लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अब लोग तो सवाल ये कर रहे हैं कि साहब जब सीमा ने आपसे सारे रिश्ते नाते अपने तोड़ लिए, आपका शहर आपका घर छोड़कर मुल्क छोड़कर वो हिंदुस्तान वापस आ गए, ठीक है, लेकिन यही जो सचिन आपको झिंगुर सा लग रहा है वही तो सचिन है जिसके चक्कर में सीमा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान आ गई आपको छोड़कर। सीमा को कोई दिलचस्पी अब आप में नहीं रही। सीमा को दिलचस्पी इसी सचिन में जिसको खा रहे थे, वो तिरंगा फहरा रही है। उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया, उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। वो कह रहे हैं कि अब तो उन्होंने के जो बच्चे हैं उनका भी इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, उन्होंने भी हिंदू धर्म अपना लिया। पाकिस्तान पूरी दुनिया देख रहे हैं, क्या सीमा है बच्चों का वारिस सीमा है? मैं नहीं हूँ। आप बताइए, सीमा के कहने से सब होगा? सीमा तो बोलेगा इधर की अदालत जो मोदी सरकार का कुर्सी भी मुझे दो, आप लोग दे दोगे? वो क्रिमिनल है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। मेरा घर लेके क्या, बच्चे लेके क्या, भारत में जाके बैठ के जो ये बोल रहा है बच्चे मेरे हैं, इसके बाप के बच्चे हैं। एक बंदा जब अपने बच्चों से जुदा होता है तो उसके लिए एक एक पल गुजारना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है, और सेम इसी तरह से जब बंदा मुल्क से ही बाहर चला जाता है तो उसके लिए तो वैसे ही एक एक पल गुजारना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सेम स्टोरी इस वक्त हैदर भाई की है। इस वक्त हैदर भाई अपनी फैमिली से दूर हैं। पहले फैमिली पाकिस्तान में थी, उनसे बात होती थी, बच्चों से बात हो जाया करती थी, लेकिन अब वो भी नहीं हो सकती। बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि बीवी चली गई है बच्चों को लेके इंडिया। और चलें ठीक है, इंडिया चली गई है, सारा कुछ उसने कर लिया है, जो भी उसने करना था कर लिया है, कम से कम बच्चों से तो बात करा देती है अपने बाप की। लेकिन वो बात बच्चों की नहीं कराएगी, क्योंकि उसको भी पता है अगर मैंने बात करा दी तो हो सकता है बच्चों के दिल में फिर से नरमी पैदा हो जाए और वो कहें कि हमने पापा के साथ रहना है। अब तक के होने वाले तमाम हालात और वाक़यात को अगर गौर से देखा जाए तो सारा इस चीज़ का ज़िम्मेदार AP सिंह है। AP सिंह क्यों इस चीज़ का ज़िम्मेदार है? क्योंकि हालात बिगड़ रहे थे, सीमा हैदर के लिए हालात ख़राब हो रहे थे, क्योंकि वो एक तो गलत तरीके से आई थी, दूसरा बच्चों को भी साथ लेके आई थी, प्रॉपर्टी भी बेच के आई, अपनी जो उसकी अपनी बातें थी वो भी उसको फंसा रही थी, क्योंकि उसने कहा पढ़ी लिखी मैं नहीं हूँ, सीमा हैदर ने कहा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और उसकी हिंदी बहुत अच्छी, उसको इंग्लिश भी पढ़ना आती है, चैटिंग करना आती है, इंग्लिश में मैसेज करना आते हैं। ये कैसी अनपढ़ है कि जो इतनी तेज़ है। फिर उसने कहा कि हालात पाकिस्तान में मेरे अच्छे नहीं थे, मारा पीटा जाता था। कैसे मारा पीटा जाता था? तुम तो औरत ही कुछ इस तरह की हो जो रात को भी PUBG खेलती थी, और चलो PUBG खेली है ठीक है जी, ये गेम में खेली है। आगे से ये कहना कि सचिन और मैं इतनी देर बात करते थे कि बात करते करते हमें नींद आ जाती थी। सीमा हैदर के एक दो बार न्यूज़ चैनल्स पे आने के बाद लोगों ने भी यही कहना शुरू कर दिया था कमेंट सेक्शन में कि ये जासूस है, पाकिस्तान की कोई एजेंट है। तो हमें भी कुछ इसी तरह से लगना शुरू हो चुका था, क्योंकि उस वक्त तो इतना पता नहीं था कि ये कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ की रहने वाली है। बाद में रिसर्च की तो पता चला कि ये हमारे कराची की रहने वाली है, यहाँ से गई है, और वाकई में ही ये 4 बच्चों को भी साथ में लेके गई है। तो हमारा तो सारी घूम गया। पहले तो यही लगा कि ये पढ़ी लिखी होगी, शो ऐसे करा रही है, लेकिन हैदर भाई ने बताया कि नहीं, ये पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं है, बस तेज़ होने की वजह से वो अपने आप को डिफेंड भी कर रही है, और पता नहीं उसमें ऐसा क्या रखा हुआ है। हालांकि इंडिया में इतनी माशाल्लाह खूबसूरत लड़कियां हैं, फिर भी AP सिंह को वही छाई हुई है, वही अच्छी लग रही है। तो इस वक्त देखा जाए तो सारा किया कराया AP सिंह का है। वो उसको लेके जा रहा है, घुमा फिरा रहा है, बच्चों का भी साथ साथ माइंड वॉश किया जा रहा है कि इन फ्यूचर अगर हैदर भाई इंडिया जाते हैं, वहाँ पे जाके अदालत में अपना मुकदमा दर्ज कराते हैं और बच्चों से पूछा जाता है कि आपने किसके साथ रहना है, ताकि वो ये कहें कि हमने AP सिंह के साथ रहना है, I mean सीमा हैदर के साथ रहना है। तो इस वक्त कहानी कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। बेचारा सचिन, जिसकी वजह से वो गई थी, जिसको उसने अपना मोहरा बनाया, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंडिया में जाने का एक तरह से टिकट उसने अपना जिसको बनाया, सचिन बेचारा साथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस बेचारे का कहीं पे नाम नहीं आता। वो तो साइड पे हो गया है। आप कह सकते हैं इस तरह से भी कि एक सैंडविच बनाया गया, सेंटर में बेचारे सचिन को रखा गया, और साइडें जो हैं वो एक तरफ सीमा हैदर आ गई और एक तरफ AP सिंह आ गया, और बस वही हैं जो इसको अब दबा के बैठे हुए हैं। सीमा हैदर इतनी चालाक औरत है कि जैसे ही उसको पता चला कि सचिन से मेरा काम पूरा हो चुका है, मुझे अंदर आना था, इंडिया आना था,
मैं अब पहुंच चुकी हूं। उसके बाद उसने पावर के लोग उनके साथ कनेक्ट होना शुरू कर दिया, ताल्लुकात बनाए हैं। इस वक्त AP सिंह, क्योंकि उसको भी पता है कि AP सिंह की हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के मुताबिक उसने उस बंदे के साथ दोस्ती कर ली हुई है। जो भी आगे उन्होंने शो कराया, क्योंकि होता यह है कि शो मुख्तलिफ चीज़ें कराई जाती हैं और हकीकत कुछ और होती है, और हकीकत को छुपा के उन्होंने जो जो चीज़ें शो करानी थी वो तो करा दी हैं, लेकिन फिर भी कमेंट सेक्शन उनके खिलाफ ही हमेशा भरा होता है। अगर आप YouTube पे सर्च करते हैं AP सिंह के बारे में, आप जितना सर्च करेंगे, जितना वीडियोस देखेंगे, उतना ज़्यादा आपको AP सिंह से नफरत होना शुरू होती जाएगी। वो इस तरह का बंदा है, और ऐसे बंदे के साथ सीमा हैदर के ताल्लुकात आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। अब अगर बात की जाए न्यूज़ एंकर्स की, तो वो भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे। जितनी बार भी न्यूज़ एंकर्स ने हैदर भाई से सवालात पूछे हैं डिफरेंट इंटरव्यूज़ में, हमेशा गलत ही सवाल किया है, गलत ही बात की है, उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश की गई है। अब ये AP सिंह की तरफ से न्यूज़ एंकर्स को कहा गया है, या वो जान के इस तरह के सवालात करते हैं कि हैदर भाई गुस्सा दिखाएं ताकि उनकी TRP में इजाफा हो। वो शुरू में वही चीज़ लगाएं कि देखें किस तरह का एग्रेसिव बंदा है, सीमा हमारे पास आ गई है और अब वो महफूज है। इस तरह की शायद वो ये चीज़ें करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप अगर इंटरव्यू खोल के देख लें हैदर भाई का किसी भी इंडियन चैनल के साथ, तो उन्होंने हमेशा गलत सवाल ही किए हैं कि हाँ जी अब बताएं आपको सचिन कैसे लगे, आपके बच्चे हिंदू हो गए हैं, अब तो वो आपके बच्चे रहे ही नहीं, तो आप किस चीज़ का अधिकार मांग रहे हैं, किस चीज़ के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, क्यों आप इंडिया आना चाह रहे हैं। इस तरह के वो मुख्तलिफ सवालात कर करके गुस्सा दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हैदर भाई भी मजबूर हैं। वो चाहते हैं कि बस उनके बच्चे उनको मिल जाएं। जो उन्होंने कुछ बातें पहले की, जो सीमा ने की, अगर आप उनको भी कंपेयर करते हैं तो सीधा सीधा फैसला जो है वो हैदर भाई के हक़ में आता है। अवाम सारी इंडिया की हैदर भाई के साथ है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जितने भी कमेंट सेक्शन हैं, चाहे वो AP सिंह के बारे में हो, चाहे वो किसी और बंदे के बारे में हो जिसका ताल्लुक़ इसके साथ बन रहा हो, सीमा हैदर के साथ, तो वो सारे के सारे हैदर भाई के बारे में पॉजिटिव रहते हैं। मैंने आज सुबह की वीडियो में एक बात की थी कि मैं शाम तक ज़रूर बताऊंगा कि कौन से तरीक़ाकार से हैदर भाई इंडिया जा सकते हैं। मुझे आज सुबह तक यही लग रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होगी इस चीज़ के लिए, लेकिन अगर फ़ॉरेन मिनिस्टर अलाउ कर देते हैं हैदर भाई को और इंडियन एम्बेसी में वो फॉर्म्स जमा कराए जाते हैं, और यहाँ से हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर जो हैं, पाकिस्तानी फ़ॉरेन मिनिस्टर इंडियन एम्बेसी को लिखते हैं कि हमारे बंदे को जल्दी भेजा जाए कुछ स्पेशल बुनियादों पर, तो फौरी तौर पे जा सकते हैं। इसी तरह से होता है, कभी अगर किसी बंदे ने इलाज कराना होता है तो फौरी तौर पे फ़ॉरेन मिनिस्टर से बात की जाती है और काम जल्द अज जल्द हो जाता है। कुछ ही दिनों के अंदर इंसान पहुंच जाता है इंडिया वाघा बॉर्डर के रास्ते से। तो अभी भी यही होगा। हैदर भाई जैसे ही पाकिस्तान आएंगे, आई थिंक कि उनकी प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में एक वकील भी कर लिया हुआ है, और उनका नाम भी रोशन है, मेरा नाम भी रोशन ही है, जो वकील है उनकी बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही आएंगे उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे, उनको जाने के लिए कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और बहुत जल्द आप हैदर भाई को इंडिया में देखेंगे। तो ये एक खुशखबरी भी है, और थोड़ा सा दुख होता है जब हम न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं जो कि इंडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं। AP सिंह के बारे में हमेशा वो पॉजिटिव हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं सारे के सारे AP सिंह के बारे में पॉजिटिव हैं। शायद वो कमेंट सेक्शन देखते नहीं होंगे कि लोग क्या चाहते हैं, और वैसे भी अगर देखा जाए तो बाप का हक मेरी नज़र में ज़्यादा होता है, क्योंकि जिस तरह से हैदर भाई अपने बच्चों के लिए अपना घर छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के, उन्होंने अपनी पहली बीवी भी छोड़ दी इस औरत की खातिर, लेकिन इस औरत ने कौन सी वफा की है इनके साथ, भाग गई, पैसे इनके भी लेके, इवन के उन्होंने एक फ़ोन ख़रीदा है, आईफोन की बात हो रही थी, आईफोन उन्होंने ख़रीदा, और वो भी उधार पे हैदर भाई के खाते में वो सारे कुछ आ गया है, वो आएंगे पैसे भरेंगे, जो भी होगा व्हाटएवर, डिफरेंट चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। और सारी चीज़ों को फेस करते हुए न्यूज़ चैनल्स को भी हैदर भाई फेस कर रहे हैं। इसके अलावा और भी उनको काफ़ी सारा मसाइल का सामना है, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, पाकिस्तान में भी किया जा रहा है थोड़ा बहुत, और वैसे भी क्योंकि उनका जो टिकटॉक का अकाउंट है वहाँ पे मैंने कुछ कमेंट्स लोगों के देखे, वो लाइव आए हुए थे, क्योंकि पढ़े लिखे तो वो हैं नहीं, तो लोग लाइव में भी कुछ अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। तो एक बंदे के ऊपर इतना बुरा वक्त आया हुआ, ऊपर से आप इस तरह की बातें करें, ये अच्छा नहीं होता। AP सिंह की हिस्ट्री औरतों को लेकर इंडिया में अच्छी नहीं है, इस बात को आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। औरतों के बारे में AP सिंह की हिस्ट्री अच्छी ना होने के बावजूद एक औरत का ही साथ देना, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब रखा हुआ है इसके अंदर भी, कैसे मतलब रखा हुआ है?
वीडियो लंबी हो जाएगी, कल की वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। इंडिया में क्योंकि इन बातों को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए ये काम अब हमें ही संभालना पड़ेगा। काफ़ी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं जिनको AP सिंह ने लूटा है। अगर हम उनकी चीज़ें, उनकी प्राइवेसी वीडियोज़ की शक्ल में यहाँ पर लगाना शुरू कर दें तो AP सिंह दोबारा से उनके पीछे पड़ जाएगा। वो इस तरह का बंदा है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कल इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।